जब हिंदुस्तानी सिनेमा में एक खास तरह की नज़ाकत, खास तरह की मोहब्बत और एक बेहद खास आवाज़ का दौर था। उसी साल एक फिल्म आई थी दी ट्रेन, जिसमें एक गाना था जो वक्त की सरहदों को तोड़ते हुए आज भी हमारे दिलों में बसता है। अभी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। अब कोई पूछे ये गाना क्यों इतना मशहूर हुआ, तो जवाब होगा क्योंकि इसमें सिर्फ आवाज़ नहीं, इसमें रूह बोलती है। रफ़ी साहब की आवाज़ और रफ़ी साहब की मोहब्बत की तर्ज। मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब ये गाना गाया तो उनके लहजे में न सिर्फ इश्क की गर्मी थी, बल्कि एक मासूम शरारती अदा थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द ट्रेन फिल्म के गीत की, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने दिलों को छू जाने वाले गीत को गाया, जो आज भी बेहद ही मशहूर, जिसे रिमिक्स करके भी बजाया जाता है। दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट, और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला उर्दू शायरी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। तो सुना दोस्तों आपने, ये था आज का रिमिक्स। उनकी अदायगी में ये ख़ास एहसास था जैसे कोई आशिक पहली बार अपनी महबूबा की आंखों में देख रहा हो और उसके एक नज़र ने उसका चैन, उसकी नींद, उसका सुकून सब कुछ छीन लिया हो। मेरे ख्वाब तेरे लुट गया मान के दिल का कहा। मोहम्मद रफ़ी साहब का जब पहला मिसरा ही जब शुरू होता है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तो लगता है जैसे रफ़ी साहब गा नहीं रहे बल्कि एक नज़्म को सांसों में ढाल रहे हैं। बोलों की शायरी इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, और क्या खूब लिखा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, यानी आंखों का जादू ऐसा कि दिल को बिना पिए ही नशा हो गया हो। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, यानी इश्क का असर इतना गहरा है कि अब दोस्तों से मदद की ज़रूरत है। संभालो मुझको ओ मेरे यारो। ये अल्फाज नहीं थे, ये एक दिल का बयां था जिसे मोहब्बत ने लफ्ज़ों में बदल दिया था। संगीत जब सुरों ने जज्बात को छू लिया, रफ़ी साहब ने इस गाने को संगीतबद्ध किया, और कैसा किया। गिटार की झनकार, बैकग्राउंड में हल्की हल्की तालियां और इंट्रो लिंक्स में हल्की हल्की टच, सब कुछ मिलकर ऐसा माहौल पैदा करते हैं जैसे कोई महबूब पहली बार सामने बैठी हो और दिल की धड़कनें तेज हो रही हों। ये जादू तेरी आंखों का। ये धुन आज भी डीजे से लेकर रेडियो तक हर जगह बजती है, मगर सबसे हसीन होती है जब ये किसी शाम की तन्हाई में अकेली सुनी जाए। संभालो मुझको ओ मेरे यारो। राजेश खन्ना ने जब आवाज़ को अदाकारी दी, जिंदगी दी, इस गाने को पर्दे पर निभाया था। राजेश खन्ना ने उस दौर को सबसे बड़े सुपरस्टार थे, मगर दिलचस्प बात ये कि वो खुद इस गाने की रूह को रफ़ी साहब की आवाज़ मानते थे। राजेश खन्ना कहा करते थे, मेरे चेहरे पर जो जज्बात आते हैं वो मेरे नहीं, रफ़ी साहब की आवाज़ की दौलत है। इस गाने में रफ़ी साहब का अंदाज, उनकी हल्की मुस्कान, उनकी शरारत भरी निगाहें, सब कुछ रफ़ी साहब की आवाज़ के सहारे जिंदा हो जाती हैं। ये गाना क्यों आज भी अमर है? क्योंकि इसमें शरारत है मगर अदब भी, क्योंकि इसमें इश्क है मगर एहतराम भी, क्योंकि इसमें आवाज़ है मगर वो आवाज़ सिर्फ कानों तक नहीं, सीधा दिल तक जाती है। ये गाना आज भी बजता है तो नया लगता है। हर महबूबा को सुनाया जाए तो पुराना नहीं पड़ता, और हर महबूब उसे सुनकर मुस्कुरा देती है। ये एक गाना नहीं, ये एक दौर है, वो दौर जब मोहब्बत उतनी सादा और इतनी खूबसूरत होती थी कि महज एक गाने से दिलों के फूल बन जाते थे। और उस दौर की सबसे प्यारी आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी साहब की। उन्होंने इस गाने को अमर कर दिया और हमारे लिए छोड़ गए एक ऐसी मोहब्बत जिसे आज भी सुना जाए तो रूह तक महक जाती है। गुलाबी आंखें जो तेरी